नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरी तरफ से ओम शांति। मैं पहले आपको हमारी बाबा की तरफ से कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि बाबा के साथ बाबा की बाप समझ के अनुभूति कैसे लगते हैं। बाबा को याद करने से सभी विकर्म विनाश होते हैं और सुदर्शन चक्र घुमाने से भी विकर्म विनाश होते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 विकर्म है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। ऐसे 5 विकर्म। हम सारे के सारे वैष्णव है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लाइन में है। हम तामसिक भोजन भी नहीं करते हैं। विनाश अर्थात संस्कार के परिवर्तन होता है। वैसे तो आत्मा अविनाशी होता है। आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, हम 84 टाइम्स रिपीटेड पुनर्जन्म जो रिपीटेड बोलते हैं, हम जन्म लेते हैं और मृत्यु हो जाता है हमारी। वो हमारे कर्म के अनुसार जो कुछ मिलता है, हम जो भी अभी कुछ पाते हैं, वो हमारी पुराने कर्म के अनुसार और अभी तक जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार। सत्ययुग में भी पुराने संस्कार में होता है, मगर मर्च रूप में होता है, और दैवी संस्कार इमर्च रूप में होता है। हम मनुष्यों को अंदर 84 जन्म के 84 फाइल बनी हुई है, और हम इस फाइल को पलटते पलटते ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ। इसी वजह से कलियुग के पास करते द्वापर युग में पहुँचते हुए, द्वापर युग में पास करके तृतीय युग में, और तृतीय युग के पास करके सत्य युग में संप्रति प्राप्त होना है। पहले हम द्वापर युग कलियुग के पास करके द्वापर युग में जाना है। उसके बाद द्वापर युग से तृतीय युग, और तृतीय युग से पास सत्य युग के पास हम जाना है, क्योंकि वहाँ पर स्वर्ग है। इसी वजह से संस्कार हमें यहाँ ही धारणा करते हुए तो सुदर्शन चक्र घुमाते हैं। हमारे अंदर सद्गुणी संस्कार इमर्ज होती है और कलियुग संस्कार मर्ज हो जाती है, जिसको हम दूसरे शब्दों में विकर्म कहते हैं। हम कलियुग में सच में इतना ज़्यादा पापी, सब इतने ज़्यादा सारे पापी बन चुके हैं कि भगवान को भी याद नहीं करते। इसी वजह से भगवान महादेव के अवतार में आकर ब्रह्मा बाबा हम सभी को इतना समझाते हैं कि हम सब विकर्म से दूर रहे और पवित्र आत्मा बने, क्योंकि हमारी आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा अमर है। हमारी शरीर की नष्ट हो जाएगा, पर आत्मा की तो नष्ट नहीं होगा ना। इसी वजह से आत्मा, हम सब परमात्मा की वो सेवा करते हैं। इसी वजह से हम सबको पवित्र होना है। पहले पवित्र होंगे, उसके बाद हम सब स्वर्ग जा पाएंगे। नहीं तो नरक में, जैसे गरुड़ पुराण में लिखित हुआ है, वैसे ही हम कलियुग में जो कष्ट पाते हैं, इसको हम नरक बोलते हैं। यही स्वर्ग, वही नरक, वही बोलते हैं। पहले बाबा के साथ भोजन के संबंध की अनुभूति। हम जैसे बाबा के साथ रहते हैं, हमें वैसे राजकीयता की फील आती है। इसी वजह से वैसे देखा जाए तो हम भी सभी आत्माओं की सज्जनियों के एक शिव साजना की, मतलब भगवान शंकर ही सारे आत्मा की वो पति है। इसी वजह से हम सब भूतों प्रेतों की जो पति बोलते हैं महादेव की, ऐसे भी बोलते हैं। हम सब आत्माओं की सजनियों की शिव साजन है। सजनी की रूप बदलते रहते हैं। कभी तो अपने साजन के प्यार में मगन रहती है, तो कभी साजन की आराधना करती है। मतलब हम सब पहले भी हम कृष्ण की जो मुरली हम सुनते हैं, वो जैसे कृष्ण की बांसुरी स्वर ध्वनि सुन के सारे के सारे गोपी सब कुछ छोड़कर चली आते थे। इसी वजह से हम भी अभी भगवान को ऐसे प्यार करते हैं और भगवान के पास हर वक्त जाते हैं। पर कभी कभी हमें रावण जैसी